अपने चैनल सेल्फी सॉल्यूशन में स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। क्रांति फसल से संबंधित है, फसल और उसके उत्पादन से संबंधित है। ये कृषि विभाग का मामला है। क्रांति जब हमारे देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर लाल बहादुर शास्त्री जब हमारे देश में अकाल पड़ गया था, ये बात है उनके 55-56 ईस्वी का, जिस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर लाल बहादुर शास्त्री थे, जिन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान। यही के कारण हम बात कर रहे हैं हरित क्रांति की। हमारे देश में खाना खाने के लिए खासकर गेहूं का उत्पादन बहुत कम होता था। गेहूं का उत्पादन बहुत कम हो रहा था और उस समय चावल का उत्पादन होता था और अकाल हो गया था। उस समय खाने का दिक्कत हो गया था। उसी समय उन्होंने कहा था कि सप्ताह में एक दिन उपवास कर लीजिए, जिसके कारण खाना बचेगा तो हम यहाँ लोग खाना खाएंगे। तो यही कारण लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था जय जवान का और जय किसान का। ये वहीं से उन्हीं का नारा दिया गया है, जय जवान जय किसान। लाल बहादुर शास्त्री हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री, हमारे देश के द्वितीय प्रधानमंत्री थे, जिनका जय जवान जय किसान बहुत नारा है। तो 1958 ईस्वी में जब हमारे देश की फसल का उत्पादन, खासकर गेहूं का उत्पादन 120 टन हुआ करता था उस समय, और उन्होंने एक ऐसी क्रांति लाई गेहूं के विचार में, जिसमें गेहूं 120 टन से होकर 170 टन हो गया एक ही साल में। यानी ये 50 टन, यानी 50 टन का अधिक उत्पादन हुआ। उसी समय से हरित क्रांति कहा जाने लगा है। तो हरित क्रांति किसने कहा? तो अमेरिका के एक वैज्ञानिक थे, विलियम बिट्स। उन्होंने ही इस क्रांति को, यानी खाद्य के क्षेत्र में, खाद्यान्न के क्षेत्र में जो उत्पादन हुआ, खाद्यान्न के क्षेत्र में जो इतना विकास हुआ 120 टन और कहाँ 170 टन, यानी एक साल में जो 50 टन का अधिक निर्यात हुआ, आयात उत्पादन हुआ, तो वहीं से इसकी शुरुआत हुई हरित क्रांति। उसके बाद से बहुत सारा क्रांति आया। तो आइए, हरित क्रांति तो खाद्यान्न से संबंधित था, और भी कुछ क्रांति है जिसके बारे में हम लोग, जो महत्वपूर्ण क्रांति है, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, हम लोग उसके बारे में देखते हैं। इस क्रम में सबसे पहले हम लोग देखते हैं श्वेत क्रांति। तो श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है, मिल्क प्रोडक्शन, यानी श्वेत कैसा उजला। तो बहुत सारा क्रांति, आपको बहुत सारा जो क्रांति है वो आपको नाम से पता चल जाएगा, लेकिन बहुत पता नहीं चलता है। इसीलिए सबसे इसमें पहला है श्वेत क्रांति। तो श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित था। दूसरा है पीली क्रांति। तो पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित था। तिलहन यानी तेल होता है ना, सरसों कैसा होता है, पीली क्रांति। भूरी क्रांति उर्वरक से संबंधित, खाद कैसा होता है, भूरा, या खाद ज्यादा अगर आप जमीन में डालिएगा तो खाद कैसा हो जाएगा, भूरा। तो भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित था। उसके बाद है नीली क्रांति। तो नीली यानी नीली, आकाश से पानी कैसा होता है, नीला, उसमें मछली रहता है, वैसे मछली का कलर ऐसा ही होता है। तो नीली क्रांति जो है सो मछली से संबंधित है। अभी हम बात की हरित क्रांति, ये खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति, रजत ये अंडा उत्पादन से संबंधित है। ये भी एग्जाम में बहुत पूछता है। रजत यानी सोना होता है ना, सोना। तो सोना कैसा होता है, उजला। अंडा भी कैसा होता है, उजला। ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। और पता नहीं चलता है लोग को, अंडा ऐसा अनुमान नहीं लगा पाता है लोग कि रजत होगा, इसीलिए क्वेश्चन पूछता है अक्सर, अंडा उत्पादन, रजत। उसके बाद है लाल क्रांति। तो लाल क्रांति दो जगह से पूछे जाते हैं। लाल क्रांति टमाटर उत्पादन से भी संबंधित है और मांस उत्पादन से भी संबंधित है, लाल क्रांति, ध्यान रखिएगा। उसके बाद मूक क्रांति जो है सो मोटे अनाज के उत्पादन। मोटे अनाज मतलब जो मोटे अनाज जो पहले खाते थे, रबी राई यानी जौ हुआ, उसके बाद जौ का आटा था, उसके बाद मोटा अनाज जो था उसके बारे में होता है। ये मोटा अनाज, जैसे रामदेव बाबा इसके बारे में बहुत कहते हैं कि मोटा अनाज खाना चाहिए, आटा मोटा खाना चाहिए। तो उस समय वही है, मोटा अनाज की बात होती है। ये मुख्य क्रांति था। उसके बाद है हरित सोना। तो बांस को हरित सोना कहा जाता है, यानी बांस के उत्पादन करने से संबंधित जो क्रांति था उसी को बोला जाता था हरित सोना, यानी ये बांस उत्पादन से संबंधित है। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से संबंधित है। एनएच क्रांति, अभी आप देख रहे होंगे कि इस राज्य से उस राज्य में बस जा रहा है। पटना से बस दिल्ली जा रहा है, दिल्ली से बस दरभंगा जा रहा है,
पूर्णिया से बस अहमदाबाद जा रहा है, मुंबई से बस दिल्ली जा रहा है, दिल्ली से बस कलकत्ता जा रहा है, बस भी सभी जगह जा रहा है, चारों तरफ। तो चारों तरफ को चतुर्भुज कहा गया। और ये जो योजना था वो स्वर्णिम काल में लाया था, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी का योजना था। तो एनएच क्रांति यानी नेशनल हाईवे क्रांति जो कहा जाता है, वो चतुर्भुज योजना को कहा जाता है। यानी भारत के चारों दिशा, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, चारों दिशा का रोड जो जोड़ने वाला था, वही योजना को चतुर्भुज योजना कहा जाने लगा। और ये जो योजना का कॉन्सेप्ट था, ये अटल बिहारी वाजपेयी ने 2004 में ही स्कीम लाया था। देखिए कितने बड़े दूरदर्शी से। तो एनएच क्रांति जो संबंधित है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से संबंधित है। अमृत क्रांति, पानी अमृत है तो यह नदी से संबंधित है। नदी को नदी से जोड़ना, नदी का पानी नहीं बर्बाद करना। जो सूखा नदी है उसमें ले जाना, तो नदी से नदी को जोड़ने का कॉन्सेप्ट था, यह अमृत क्रांति था। उसके बाद सुनहरी क्रांति, यह फल से संबंधित है। स्वर्ण क्रांति, यह शहद से संबंधित है। स्वर्ण, आप देखिए शहद का कितना इंपॉर्टेंट है, इसको स्वर्ण यानी सोना से कंपेयर किया गया है। ये इतना शहद इंपॉर्टेंट है, शहद कभी खराब नहीं होता है अगर आपको असली शहद मिल जाए तो। उसके बाद एक गोल क्रांति, तो गोल क्या होता है? आलू। आलू ऐसा है जो सब जितना खाद्यान्न उत्पादन है सारा से, मतलब किसी के साथ सब्जी बन सकता है। तो ये हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण देखा, एक बार हम लोग उसको और रिवाइज करते हैं। श्वेत क्रांति, दूध उत्पादन। देखिए श्वेत क्रांति जो संबंधित है दूध उत्पादन से है। पीली क्रांति, तिलहन उत्पादन। भूरी क्रांति, उर्वरक उत्पादन। नीली क्रांति, मछली उत्पादन। हरित क्रांति, खाद्यान्न उत्पादन। रजत क्रांति, अंडा उत्पादन। लाल क्रांति, टमाटर या मांस उत्पादन। मूंग क्रांति, मोटा अनाज उत्पादन। हरित सोना क्रांति, बांस उत्पादन। बादामी क्रांति, मसाला उत्पादन। एनएच क्रांति, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। अमृत क्रांति, नदी से संबंधित है। सुनहरी क्रांति, फसल उत्पादन से संबंधित है। स्वर्ण क्रांति, शहद से संबंधित है। और गोल आलू से संबंधित है। नमस्ते।